वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एल्कीन्स की केमिस्ट्री डिस्कस की थी और आज हम एल्काइंस को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से एल्काइंस को प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या उसका केमिकल बिहेवियर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूं कि एल्काइंस दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है टर्मिनल एल्काइन और एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन। बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन रहेगा ये। अगर आप किसी भी कंपाउंड में टर्मिनस पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पाते हैं, लाइक ये आप देख रहे हैं टर्मिनस पे है, किनारे पे है, आगे एक लंबी चेन चल रही है, ये आपके पास टर्मिनल एल्काइंस होता है। ऐसे समझ लीजिए 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अगर सपोज वो कहीं भी बीच में प्रेजेंट है लाइक दिस, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन होता है। टर्मिनल एल्काइंस की एक खास बात होती है। देखिए टर्मिनल एल्काइन कौन है? फर्स्ट मेंबर टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। सेकंड मेंबर भी टर्मिनल एल्काइन है क्योंकि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है। थर्ड मेंबर आपके पास हो भी सकता है कि वो टर्मिनल हो, जैसे कि ये दिखा रहा हूं, और ये भी हो सकता है कि वो नॉन टर्मिनल हो, जैसे यहां पे दिखा रखा है मैंने। फिफ्थ 5 कार्बन का यानी कि नेक्स्ट मेंबर एल्काइंस का देखूं, टर्मिनल हो भी सकता है पेंट 1 आइन, और वो नॉन टर्मिनल भी हो सकता है लाइक पेंट 2 आइन, और ऐसे ही आगे बात बढ़ती जाएगी। जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो थोड़ा स्पेशल कैटेगरी के हैं, स्पेशल कैरेक्टर पोजेस करते हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर आपके पास H+ प्रेजेंट है तो मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करता है। तो मैं कहूंगा ये तो एल्केन्स में भी है। फिर अगर मैं मिथेन ले रहा हूं CH4, तो वहां पे भी H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है, पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो क्या इसके अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर है? हाँ, इसके अंदर भी एसिडिक कैरेक्टर है। वो बहुत कम एसिडिक है। मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ मीथेन अगर देखूं तो वो 10⁻⁻40 के आसपास आता है, जबकि एल्काइंस के अंदर देखूं तो वो 10⁻18 के आसपास मिलेगा आपको। तो Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड के अंदर जाके देखें तो उसका Ka 10⁻⁵ है। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एसिटिक एसिड है वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू दिस एसिड और एज कंपेयर टू दिस। ये तो बहुत 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 ज्यादा वीक एसिड है, तो इसे तो हम लोग रादर एसिड कहना ही पसंद नहीं करते, कभी कहते भी नहीं है। बट यहां पे ये टर्मिनल एल्काइंस के अंदर अगर आप जाके देखें तो वहां पे इस H पे काफी अच्छा पॉजिटिव चार्ज होता है। वजह बहुत सिंपल है। आप इस कार्बन को देखें, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, ये सब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा पोजेस करते हैं। इस H पे एनफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस इस H+ को यहां से आउट कर सकता है, मतलब ये H+ को रिलीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं कि वो एसिडिक है। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन सभी कंपाउंड्स को एसिडिक बोलते हैं जो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हो। एल्केन क्योंकि ऐसा नहीं कर सकता था, मिथेन में ऐसा कुछ नहीं होता था, इथीन में ऐसा कुछ नहीं होता था, मींस एल्कीन में ऐसा कुछ नहीं होता था, तो हम लोग उसको एसिडिक नहीं कहते थे। स्टिल मैं ये कह सकता हूं कि उनके H पे भी पॉजिटिव था। अगर मैं किसी एल्केन का H आपको दिखा रहा हूं, किसी एल्कीन का H आपको दिखा रहा हूं, या किसी एल्काइन का H आपको दिखा रहा हूं, तो हम लोग बुक्स में यही पढ़ते हैं कि ये एसिडिक है, जस्ट बिकॉज ये अच्छा खासा पॉजिटिव है इस कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, और ये बहुत कम पॉजिटिव है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से। बट इन दोनों को एसिड ना पढ़ने की वजह क्या है? एक वजह तो मैंने बता दिया, H+ बहुत कम है। दूसरी मेन वजह मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इनके अंदर सोडियम जैसी रिएक्टिव मेटल, बेसिक मेटल को डालता हूं तो वो यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं यहां पे सोडियम मेटल को डालता हूं तो ये H+ लाइक H2 गैस वहां से आउट हो जाता है।
तो हम लोग फिर बोल देते हैं कि हाँ वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सोडियम डाले जाने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मैं कह सकता हूं कि वो एसिडिक होते हैं। और टर्मिनल एल्काइंस में ऐसा होता है। लाइक ये मैंने एक टर्मिनल एल्काइन लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसके अंदर मैंने सोडियम मेटल डाला, तो सोडियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है। इस H पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, वो H प्लस उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H एटम बना लेता है। H एटम से फर्दर H2 गैस की फॉर्म में यहां से एग्जिट आउट हो जाता है। पीछे आपके पास बनता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, और उसके साथ चिपक जाता है ये Na पॉजिटिव। क्लियर कट आपको शो कर रहा है कि जो टर्मिनल एल्काइंस हैं वो एसिडिक कैरेक्टर पोजेस कर रहे हैं। अगर मैं किसी भी नॉन टर्मिनल एल्काइन में ऐसा करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनल एल्काइन में H तो बहुत है, बट उस sp3 कार्बन्स के साथ H नहीं है। रिजल्टिंग इस H का मैं क्या करूं, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां तो उतना H प्लस है ही नहीं कि वो H2 की फॉर्म में यहां से आउट हो जाता। रिजल्टिंग फिर मैं बोल देता हूं कि हाँ ये नॉन एसिडिक हैं। नॉन टर्मिनल एल्काइंस नॉन एसिडिक हैं, जबकि टर्मिनल एल्काइंस एसिडिक हैं। और इसी एसिडिक कैरेक्टर की वजह से ये कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं, जो टर्मिनल को नॉन टर्मिनल से डिस्टिंग्विश करने के काम आती हैं। एक रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं टोलेंस रीजेंट के साथ। वैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि टोलेंस रीजेंट एक बहुत ही अच्छा, या मैं अपने वर्ड्स को थोड़ा चेंज करूं, एक माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, बहुत अच्छे की कैटेगरी में तो KMnO4 डाइक्रोमेट आते हैं। तो टोलेंस रीजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है किसी भी दूसरे का ऑक्सीडेशन करना। मैं यहां पे दिखाता हूं कि यहां क्या हो रहा है। वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो वहां पे जस्ट एक एसिड बेस टाइप के रिएक्शंस दिखा रहा है वो। टोलेंस रीजेंट है क्या, वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या करते हैं वो, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, सॉलिड होता है ये AgNO3। पहले तो इसको बनाया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को मिक्स करके AgNO3 बनाया जाता है। इसके अंदर एक्सेस अमोनिया पास किया जाता है, Ag2O के ग्रे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, और उसको एक्सेस अमोनिया में जब डाला जाता है तो एक हमारे पास प्रोडक्ट बनता है AgNH3 ट्वाइस, साथ में OH नेगेटिव या NO3 नेगेटिव लिख सकता हूं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है यही टोलेंस रीजेंट होता है, जो अच्छा या माइल्ड आई शुड से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैं इस टोलेंस रीजेंट को एक टर्मिनल एल्काइंस के अंदर डालूंगा। सी, ये मेरे पास एक टर्मिनल एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये मैंने इसके अंदर वो टोलेंस रीजन डाल दिया। तो टोलेंस रीजन डलते ही यहां से ये इस तरह का एक प्रोडक्ट बनाता है और सिल्वर मिरर देता है, चांदी की तरह चमकता हुआ आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। वाई आई एम नॉट सेइंग इट कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा। जो टोलेंस रीजेंट का फॉर्मूला लिख रहा था मैं, AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये एज इट इज बना बनाया भी लैब में मिल जाता है रीजेंट, ये जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था। तो इसको जब मैंने यहां पे डाला तो इस कंपाउंड में जो Ag है वो +1 की फॉर्म में ही होता है, और यहां पे भी जो Ag है वो +1 की फॉर्म में ही है। जब इसके अलावा कहीं और हम इस टोलेंस रीजन को यूज करते हैं, तो 11th में तो नहीं यूज करने वाले, 12th क्लास में यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक एल्डिहाइड ले लिया हमने CH3CHO, तो इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए टोलेंस रीजन डालते हैं, तो वहां पे हमें सिल्वर मिरर मिलता है, और ये इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी दिखता है वहां पे। तो वहां पे स्पष्ट ये होता है कि टोलेंस रीजेंट +1 से 0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट कर रहा है। एंड मैं अगर इस आज वाली रिएक्शन को हटा दूं तो मुझे हमेशा टोलेंस रीजेंट
एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से यूज करना होता है, बट टर्मिनल एल्काइंस के केस में आप याद रखिएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं हो रहा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, टर्मिनल एल्काइंस के साथ वो इस तरह का सिल्वर मिरर जरूर देता है, जो आइडेंटिफिकेशन भी है। अगर मैं किसी नॉन टर्मिनल एल्काइन को लिए हुए हूं, लाइक इसको मैं देखूं, तो यहां पे जब मैं देखूंगा और टोलेंस एजेंट को डालूंगा, तो वो इस एच को रिप्लेस करके यहां पे कोई सिल्वर मिरर नहीं बना रहा होगा। रिजल्टिंग टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी मैं इस रिएक्शन को परफेक्टली यूज कर सकता हूं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइंस को यहां स्टडी करेंगे कि किस तरह से एल्काइंस को प्रिपेयर किया जा सकता है। एसिटिलीन फर्स्ट मेंबर होता है एल्काइंस का। उसको ये बनाने की दो रिएक्शंस है, बहुत सिंपल क्रैमिंग है, हालांकि काफी हद तक आपको याद रख लेना चाहिए। ये कैल्शियम कार्बाइड है, ऐसा होता है कैल्शियम कार्बाइड। ये दोनों कार्बन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है ये कैल्शियम आयन होता है। ये आयनिक बॉन्ड होता है दोनों के बीच में, कार्बन और कैल्शियम के बीच में। यहाँ पे वाटर डालते हैं, ये देखिए सेपरेटली दिखा रहा हूं कि किस तरह से रिएक्शन हो रही होगी। ये H प्लस OH माइनस, ये H प्लस OH माइनस है, तो ये नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक कर लेता है, ये नेगेटिव इसके H प्लस पे अटैक कर लेता है। रिजल्टिंग आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है और कैल्शियम के साथ ये दो OH आउट हो जाते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बन जाता है। और यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही सीन रहता है, बट हालांकि यहाँ ऐसा कुछ आयनिक पॉइंट नहीं है। फ्री रेडिकल जनरेशन से रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। आप ज्यादा दिमाग मत लगाएं, सिर्फ कुछ इस तरह से याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही मिनिमम इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन की। से हियर दिस इज योर CHCl3, दिस इज वन अनदर मोल ऑफ योर CHCl3। सिल्वर डालते हैं तो ये 3 क्लोराइड और 3 क्लोराइड 6 क्लोराइड यहाँ पे एज ए फ्री रेडिकल यहाँ से आउट हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, एक एसिटिलीन बन जाएगा और Ag के साथ वो Cl एसोसिएट हो जाएंगे। तो मैकेनिज्म और इंपॉर्टेंस रिएक्शन की नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से हम ज्यादा लंबी इस पे बात नहीं कर रहे हैं और सीधा हम लोग चलते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के पाथवे पे कि किस तरह से एल्काइंस को बनाया जाता है। तो उसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा और काफी सारी रिएक्शंस को वो इंक्लूड करेगी, और वो है कि एल्केन से मुझे एल्काइन कैसे बनाना है। हो सकता है सीधा आपको ये रिएक्शन ना दिखे कहीं, बट मैं जो समझा रहा हूं पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको यही एल्काइन से भी एल्कीन से भी एल्काइन बनाना आ जाएगा, और मैं यहां पे आपको एल्केन से एल्काइन बनाना सिखा रहा हूं कि वो किस तरह से बनेगा। तो देखिए मैंने एक एल्केन चूज कर लिया है 2 कार्बन्स का CH3 और मैं इसका बनाना चाहता हूं एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हाउ कैन आई फॉर्म इट? तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा रीजेंट हो जो इन 2 H को आउट कर दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर 2 और H हटा दे और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर दे, तो मैं शायद ये एल्काइन प्रिपेयर कर पाऊंगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी आपको बता गया था कि इस H पे बहुत ही कम पॉजिटिव होता है, तो H को निकालना क्वाइट डिफिकल्ट है कि मैं यहां से एक H को हटा पाऊं, और एक H हटने के बाद दूसरा भी हट जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। एज सच डायरेक्टली कोई बहुत आसान काम नहीं है। सो हाउ आई विल नाउ क्रिएट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इन दिस एल्केन? तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। मुझे यूं याद आता है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो डबल बॉन्ड को क्रिएट करती हैं। हम लोगों ने एल्कीन्स में पढ़ा था सॉरी, एल्कीन्स को जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो वहां आपको बताया था कि हैलाइड से एल्कीन बना सकते हैं बीटा एलिमिनेशन करके, या अल्कोहल से एल्कीन बना सकते हैं बीटा एलिमिनेशन करके। तो कुछ कुछ वैसा हमें करना पड़ेगा। तो मुझे याद आता है कि भाई फर्स्ट एल्केन्स के दौरान ही मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया आप लोगों को कि हम लोग इसकी हेलोजिनेशन कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता था, Br किसी एक H को आउट कर देता था। मैकेनिज्म आपको समझ में आया हुआ है, एल्केन्स को पढ़ाते हुए मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया है, तो आप जान सकते हैं कि यहां ब्रोमिनेशन किए जाने पर एल्केन का आपको ब्रोमोइथेन मिलेगा। अब ब्रोमोइथेन मिल गया, मैं तो नहीं चाहता था कि सीधा मैं ब्रोमोइथेन पकड़ूं, मैं तो एल्काइन बनाना चाह रहा हूं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता कि रीजन डाला और उससे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन गया। कई बार हमें लंबा मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ जाता है, लंबा पाथवे फॉलो करना पड़ जाता है। तो मैं उसी की तरफ आपका दिमाग घुमा रहा हूं। ये देखिए, ये ब्रोमोइथेन लिया और मैंने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाल दिया। एल्कोहलिक KOH एक बहुत ही अच्छा बेस होता था। वहीं एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के दौरान मैंने आपको समझाई ये बात
कि वो बीटा एलिमिनेशन करने के लिए जाना जाता है, बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, रट्टा भी मरवाया वहां पे, अल्फा से बीआर जाएगा, बीटा से एच जाएगा, जहां से दोनों जाएंगे वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैकेनिज्म भी समझाया आपको कि OH नेगेटिव यहां से एक H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H प्लस को, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो यहां डबल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। आप एक बार फिर दोबारा से जाके एल्कीन्स की प्रिपरेशन पे ये बात देख लीजिएगा, काफी लंबी आपको वहां पे रिएक्शन समझाई है। तो ये आपका ब्रोमोइथेन से इथीन बन गया, तो आपका डबल बॉन्ड तो आ गया, आपको तो ट्रिपल चाहिए था, बट एनीवे एक और एडिशनल रिएक्शन आपके खाते में जुड़ गई कि एल्केन से एल्कीन बनाना हो तो क्या करें, आप सीधा ऐसे एल्केन से एल्कीन बना सकते हैं, बट अभी मैं तो एल्काइन बनाना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं है, मैं इसके अंदर ब्रोमीन डाल देता हूं, Br2। Br2 डालने से क्या होगा, दोनों Br यहां पे आके लग जाएंगे। ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर ही रिएक्शन पढ़ के आए हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता था और फिर Br नेगेटिव किसी एक कार्बन पे अटैक करता था, रिजल्टिंग यहां पे Br लग जाता और एक Br यहां पे लग जाता। ये सिंपल सा तरीका बताया था मैंने। फिर वापस सिंगल बॉन्ड बन गया, ये तो डबल बना था मुश्किल से, फिर सिंगल बॉन्ड बना दिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर इसके अंदर एल्कोहलिक QH डाल दिया हमने, जो कि एलिमिनेशन करने के लिए जाना जाता था, बीटा एलिमिनेशन करता था, अल्फा से Br हटाता, बीटा से एक H हटाता, रिजल्टिंग वो हमारे पास कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाता। ध्यान दीजिएगा, क्या ये कार्बन बीटा है या ये बीटा है, इसको भी समझिए। अगर आप इस Br को फंक्शनल मान रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, मुझे ऐसा भी बोल देना चाहिए ये H इसके विद रिस्पेक्ट बीटा है, इसके विद रिस्पेक्ट तो ये H अल्फा है, इसके लिए इसके विद रिस्पेक्ट ये वाला H बीटा है। तो जब मैं इस Br को हटा रहा हूं तो यहां से H हटा रहा हूं, डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए, OH ने H को निकाल लिया, किसी एक H को, वाटर, और Br यहां से बाद में आउट हुआ, K प्लस के साथ जुड़ गया, KBr। मैग्नीशियम के लिए फिर एल्कीन्स को जाके देख लीजिएगा, यहां एक बार फिर एल्कोहलिक QH डाल दिया, अब वो इस Br को आउट करता, यहां से एक H को आउट करता, रिजल्टिंग आपके सामने बन जाता एल्काइन। बहुत ही बढ़िया रिएक्शन बता रहा हूं ये। आप क्लोरीनेशन करके इस रास्ते को पकड़ें तो भी हो जाता है, बट ब्रोमिनेशन करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल के आपको ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट्स देता है। फर्दर ये एडिशन भी ब्रोमीन के केस में आसानी से होके फिर दोबारा एलिमिनेशन प्रोडक्ट आसानी से आता है। तो ये बेस्ट वे रहेगा किसी भी एल्केन से अगर आप एल्काइन बनाना चाहें तो आप इस पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशय मत रखें। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीन और रिएक्शंस देखते हैं कि अल्काइंस को कैसे बनाया जा सकता है। फ्रॉम विसिनल टेट्राब्रोमाइड, मतलब एक एडजेसेंट कार्बन्स पे 4 ब्रोमीन लगे हुए, लाइक दिस वन। विस इसका मतलब होता है विसिनिटी, एडजेसेंट। टेट्राब्रोमाइड मतलब 4 ब्रोमीन लगे हुए हैं। एल्कीन बनाना सिखाया विस डाई ब्रोमाइड से, तो ये विस टेट्राब्रोमाइड ले रहा हूं। आगे क्या लूंगा आपकी मर्जी है, आप चाहें तो यहां पे H लगा दीजिए, आप चाहें तो यहां पे R लगा दीजिए, दोनों तरफ H दोनों तरफ R भी लगाए जा सकते हैं। जिंक के साथ इसको गर्म करता हूं, जिंक ब्रोमाइड 2 मोल जिंक डालूंगा, जिंक ब्रोमाइड यहां पे एक साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। सी हेयर, ये होमोलिटिक क्लीवेज, ये होमोलिटिक क्लीवेज, ये होमोलिटिक क्लीवेज, यहां 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, आपके पास बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड C। R है तो R और H है तो H, जैसा भी हो ये आपका एल्काइन है। दोनों H होते तो एसिटिलीन बन जाता। जितना बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहां पे RH डिसाइड कीजिए, आपके पास एल्काइन बन जाएगा। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आसान है बस। स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन लिया, ये ले लिया मैंने स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन, और इससे बनाना चाहता हूं लार्जर नॉन टर्मिनल एल्काइन। मतलब ये 3 कार्बन्स का है तो वो मैं 4 का, 5 का, 6 का, जितना मर्जी समझ लो। सपोज कीजिए कि मैं 5 का बनाना चाहता हूं, ये लीजिए, ये वाला बनाना चाहता हूं 5 कार्बन्स का एल्काइन। सो व्हाट आई हैव टू डू, बॉन्ड्स पूरे कर देता हूं एक बार, ये मैं बनाना चाह रहा हूं।
सो हाउ आई कैन डू इट, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सोडियम डाल दूंगा। आज की शायद पहली रिएक्शन ये समझाई मैंने कि इसके अंदर मैं सोडियम डाल दूंगा। तो सोडियम डालने पे क्या होगा, ये H+ हाइड्रोजन की फॉर्म में आउट हो जाएगा। टर्मिनल एल्काइन एसिडिक होते हैं, सोडियम बेसिक होता है, इसके H को इन द फॉर्म ऑफ H2 आउट कर देता है और हमारे पास बनता है ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज। ये वेरी फर्स्ट रिएक्शन में आपको दिखा के आया हूं, ये बन जाता है हमारे पास। अब इसको एक नई रिएक्शन में एक नए रीजेंट के साथ ट्रीट करता हूं। कौन सा है वो नया रीजेंट, CH3 CH2Br। Br की बजाय Cl भी ले सकता हूं। यहां कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव होता है, Br पे स्लाइड नेगेटिव होता है। ये नेचुरल इंडक्टिव इफेक्ट है। ये नेगेटिव पार्ट यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इस Br को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है। कार्बन को 5 बॉन्ड तो बनाने नहीं थे, 4 बने हुए हैं, एक को हटना ही पड़ेगा जब इसको अटैक करना है। और Br एक बैड लिविंग ग्रुप है, सॉरी वीक बेस है, गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकल जाता है। रिजल्टिंग ये कार्बन जब इस CH2 पे अटैक करेगा तो आपको यही प्रोडक्ट देगा। ध्यान दे लीजिए, ये नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया। 3 कार्बन का ये एल्काइन पार्ट था, 2 कार्बन का ये लिया, तो 5 का मेरे पास एल्काइन बन जाएगा। इस तरह से किसी भी स्मॉलर टर्मिनल एल्काइन से लार्जर नॉन टर्मिनल एल्काइंस में इजिली फ्रेम कर सकता हूं। अगला पॉइंट देखिए, ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज तीसरी बार मैं ये रिएक्शन आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहले एल्कीन्स में भी ला चुका हूं। ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करूंगा, मेरे पास एक एसिड आता है CHCOOH डबल बॉन्ड CHCOOH। ये मेरे पास मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड है। ट्रांसफॉर्म इसकी फ्यूमेरिक एसिड कहलाती है, सिस फॉर्म इसकी मैलिक एसिड कहलाती है। आप बना सकते हैं इसका सिस ट्रांस इजिली। ये आपके पास मैलिक या फ्यूमेरिक एसिड है। मैं इसका इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा, क्योंकि वीक एसिड होता है तो मैं इसको सोल्ट में बदल लेता हूं। सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ इसको रिएक्ट करवा लूंगा। तो जैसे सोडियम के साथ मैं यहां पे करा रहा हूं, तो ये मेरे पास बन जाता है सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमरेट कह सकता हूं मैं इसको। सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमरेट, पोटेशियम भी ले सकते हो, पोटेशियम मैलिएट या पोटेशियम फ्यूमरेट बन जाएगा। इसका सिस फॉर्म दिखा रहा हूं आपको मैं यहां पे। हालांकि मुझे इसमें दिखाने का जैसा कुछ था नहीं, बट चलो एक बार थोड़ा क्लियरिटी रहे। सी हेयर दिस वन, ये जो स्पीसीज बना रहा हूं मैं यहां, ये सिस है, इसको बोलता हूं सोडियम मैलिएट। और अगर मैं ट्रांसफॉर्म इसका रखूं आपके सामने, सी लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इस तरफ H लगा दूं और इधर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव कर दूं, तो ये बन जाता है फ्यूमरेट, सोडियम फ्यूमरेट। तो सोडियम मैलिएट या सोडियम फ्यूमरेट कोई भी मैंने ले लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस प्लान किया। तो जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था तो एनोड पे इस नेगेटिव आयन को जाना था। पॉजिटिव प्लेट होती है एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसको वहां नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट पे जाना था। एनोड पॉजिटिव होता है उसमें, और वहां इलेक्ट्रॉन लॉस करना था, मतलब ऑक्सीडेशन करना था। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए उसने। यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, ये बच गया। यहां से होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से सी को मिला और ये जो यहां से सी को मिला, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेपरेटली CO2 बना के आउट हो जाएंगे। यहां आपके पास क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, एक फ्री इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास बच गया, एक इसके पास बच गया। होमोलिटिक क्लीवेज हुआ था यहां पे, और ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर एक पाई बॉन्ड बना लेते हैं और आपके पास आपका एल्काइन बन जाता है। तो ये सब रिएक्शंस हमारे पास एल्काइंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड थी। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, रादर एल्कीन्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मिस हो गई हैं बाई चांस, तो एल्कीन्स और एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।